साहब, आज आप हमें बताएंगे हम कोरोना वायरस से कब तक निजात हासिल कर लेंगे। ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि दुनिया का हर फर्द कोरोना वायरस की वजह से परेशान है और इसकी कोई हतमी डेट तो नहीं दी जा सकती कि कोरोना वायरस दुनिया से कब ख़त्म हो जाएगा। इसका असल ख़ात्मा तो उसी वक्त मुमकिन होगा जब इसकी कोई वैक्सीन तैयार होगी। अभी तक जो माहिरीन हैं वो सिर्फ हिफाजती तदाबीर ही कह रहे हैं, उसी को इख्तियार किया जाए। जिस तरह के चाइना ने वुहान के अंदर लॉकडाउन किया, सोशल डिस्टेंसिंग लोगों की, लोगों ने मास्क पहने, हाथ धोए, घरों के अंदर वो लॉकडाउन हुए और काफ़ी हद तक उन्होंने अपने शहर से कोरोना वायरस का खात्मा कर दिया। लेकिन दुनिया के अगर हम इस वक्त सूरत हाल देखते हैं तो दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्क के यहाँ का हेल्थ सिस्टम ज़्यादा अच्छा है, वहाँ पर लोग ज़्यादा अफेक्टेड हैं। अमेरिका जो सुपर पावर है, इस वक्त उनके 6 लाख से ज़्यादा वहाँ पर मरीज़ हैं और 35,000 के करीब लोग इलाक हो चुके हैं। इसके बाद जो नंबर जो आ रहा है वो स्पेन का, वहाँ 20,000 लोग हलाक हो चुके हैं और बरतानिया के अंदर तकरीबन 14,000 हलाकतें हो चुकी हैं। इटली के अंदर तकरीबन 28,000 हलाकतें हो चुकी हैं। ये जनूबी एशिया के अंदर और अमेरिका में एक ही दिन ये वायरस नमूदार हुआ था, लेकिन शायद यहाँ के लोगों का जनूबी एशिया में, जिसमें इंडिया शामिल है, बांग्लादेश शामिल है, भूटान शामिल है, पाकिस्तान शामिल है, वहाँ पर इसकी रफ्तार वो नहीं जितना हम खौफ कर रहे थे। अल्लाह का इस इलाके में करम रहा है और हम सोशल डिस्टेंसिंग को बरकरार रख के इसको रोक सकते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये ख़त्म उसी वक्त होगा जब मेरे रब का हुक्म होगा या इसकी कोई वैक्सीन तैयार होगी। और माहिरीन कह रहे हैं कि वैक्सीन तैयार होने में तकरीबन 1 साल लग जाएगा। पाकिस्तान में आए दिन केसेस बढ़ रहे हैं। इस वक्त 137 अमवात हो चुकी हैं और तकरीबन 7,000 लोग अफेक्टेड हो चुके हैं। अभी लोगों ने कुछ लॉकडाउन हमारा कमज़ोर हुआ है, लेकिन इससे हमें ख़तरा है कि हमारी अमवात और हमारे मुतासरीन की तादाद बढ़ ना जाए। लेकिन लोग भी गरीब मुल्क के मजबूर हैं, रोज़गार के वसाइल महदूद हैं, लोग घरों में बैठ के भूखा नहीं मरना चाहते। इसलिए गवर्नमेंट ने कुछ लॉकडाउन कमज़ोर किया है ताकि सोशल डिस्टेंसिंग को बरकरार रखते हुए लोग उस फील्ड में अपना काम जारी रख सकें यहाँ पर जो है सोशल डिस्टेंसिंग कम हो। लेकिन अब रमज़ान का महीना आ रहा है, मुसलमानों को दुआएं करनी चाहिए, अल्लाह से मदद मांगनी चाहिए। और जो हमारा स्लोगन टीवी पर चल रहा है, ख़ास तौर पे जियो पर, कहते हैं कि कोरोना से डरना नहीं लड़ना है, ये भी गलत बात है। हमें कोरोना से बचना है, अल्लाह से डरना है। ये वो बाई इमरात दुनिया में उस वक्त आते हैं जब अल्लाह ताला नाराज़ होते हैं। अब दुनिया के अंदर जो जुल्म सितम हो रहा था, अल्लाह की तरफ से ये वार्निंग है। और अमेरिका सबसे बड़ा बदमाश था, इसलिए अमेरिका सबसे ज़्यादा मुतासर है, लेकिन इसमें मुसलमान मालिक भी शामिल है। हमें अल्लाह से डरना चाहिए, दुआएं करनी चाहिए, हिफाजती इक़दाम उठाने चाहिए और वैक्सीन की भी माहिरीन कोशिश कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ये अज़ाब जल्दी दुनिया से अल्लाह टाल देगा। थैंक